नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग स्टेप्स की और ये जानेंगे कि आखिरकार प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आप सी में किस तरीके से आप एक सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं, कैसे आप नया फाइल बनाएंगे, कैसे आप उसको सेव करेंगे, कंपाइल कैसे करेंगे और रन कैसे कराएंगे। लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले हम आज बात करेंगे प्रोग्रामिंग के स्टेप्स पर। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा होगा, पहले आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उसको देख लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक जो होगा इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। दोस्तों, होता क्या है, जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो तो प्रोग्राम का बनाने का मतलब ये नहीं होता कि केवल कोडिंग करना। प्रोग्राम जब आप बनाते हो तो आपको कई स्टेप से होकर गुजरना होता है। तो यदि प्रोग्रामिंग स्टेप्स को देखें तो आप उसको ना टोटल 6 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पे है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सेकंड है डिजाइन प्रोग्राम मॉडल, नंबर थर्ड है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम मॉडल, फोर्थ पे है कोडिंग, फिफ्थ पे है एरर हैंडलिंग और लास्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो यदि आप इन स्टेप से होकर गुजरेंगे तो इसे ही कंबाइंड रूप से प्रोग्रामिंग कहा जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन सारे स्टेप्स को देखते हैं, समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे होता है। सबसे पहले जब भी आप एक प्रोग्राम बनाते हो तो जाहिर सी बात है कि आप किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो। जैसे अगर मुझे दो नंबर्स को सम करना हो, मुझे दो नंबर्स को जोड़ना हो और उसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना हो, तो हमारे लिए ये एक प्रॉब्लम हो गया। मीन्स क्या, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही प्रोग्राम बनाते हैं। आपको देखकर ये लग रहा होगा कि दो नंबर को जोड़ना तो आसान है, कोई भी जोड़ सकता है। तो आखिरकार ये प्रॉब्लम कैसे हुआ? देखो क्या है कि हम जोड़ तो सकते हैं आसानी से, लेकिन एक सीमा के बाद, एक लिमिट के बाद हमसे गलती होने लगता है और हम ज्यादा समय लगाने लगते हैं। जैसे मैं यदि आपसे बोलूं कि आप मुझे दो नंबर को सम करके दिखाओ, तो आप बोलोगे हो जाएगा। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 2 + 3 सिंपल है 5, 10 + 10 सिंपल है 20, 100 + 300 सिंपल है 400, लेकिन 3945 में जोड़ना हो 9650। अब जोड़ के दिखाइए। तो लगा ना समय? आप इसे जोड़ लेंगे लेकिन अब आपको समय लगेगा। ये हो गया प्रॉब्लम। अब यदि हम यही प्रोग्राम को कंप्यूटर से काम करवाना चाहें प्रोग्रामिंग की मदद से, तो वो जितने आसानी से ना वो 100 + 300 कर लेगा, उतने आसानी से वो 9546 और 3448 को भी जोड़ के दिखा पाएगा। तो हम जो ह्यूमन हैं उनका एक लिमिट होता है और हम लोग लिमिट के अंदर भी गलतियां करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे लिए दो नंबर्स को जोड़ के दिखाए कौन? कंप्यूटर। तो उसके लिए हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए देखते हैं इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रोग्रामिंग स्टेप से होकर गुजारते हुए। पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मीन्स प्रॉब्लम को समझना कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमारा प्रॉब्लम था फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को जोड़ना, उसका सम फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले इस स्टेप में हम करते क्या है, सबसे पहले लॉजिक फाइंड आउट करते हैं कि आखिरकार इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो प्रोग्राम का लॉजिक में कई बातों पर डिपेंड करता है। आगे आने वाले वीडियो में हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि हम लोग इस प्रॉब्लम को देखें तो यदि आपको दो नंबर को जोड़ना होगा ना, तो सिंपल है, आपको इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। कई सारे प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे, कई सारे प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो किसी कंडीशन पर बेस्ड होंगे। ये जो सम है, यदि आपको दो नंबर को जोड़ना है तो ये फॉर्मूला पर बेस्ड। यदि आपको फॉर्मूला आता है तो प्रोग्राम बन जाएगा, नहीं आता है तो पहले आपको पता करना पड़ेगा फॉर्मूला और फिर आप जो है उसको लगा के आप आसानी से इसको पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉजिक फाइंड आउट करना, और जब लॉजिक पता चल जाए तब क्या पता लगाएंगे कि उस लॉजिक में हमको इनपुट में क्या देना है।
प्रोसेस कैसे करना है और आउटपुट हमको क्या मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं लॉजिक क्या है इस प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले हम लोग लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। प्रॉब्लम था हमारा फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। देखिए ये है फॉर्मूला, सम इक्वल टू n1 प्लस n2। मीन्स यदि आपको दो नंबर को जोड़ना है तो दोनों नंबर के बीच में प्लस लगा दो और उसको जोड़ के एक जगह स्टोर कर लो सिंपली। यदि मान लो डिवाइड करना होता तो div या डिवीजन इक्वल टू n1 बाई n2। तो यदि आपको फॉर्मूला पता है सम करने का, आपको पता है कि प्लस लगाते हैं दोनों नंबर के बीच में, तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले लॉजिक फाइंड आउट करना और फिर ये पता लगाना कि ये जो फॉर्मूला है इसमें तीन चीजें हैं, एक है सम, एक है n1 और एक है n2। इन तीनों में से हम इनपुट में कंप्यूटर को क्या क्या देंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे और आउटपुट हमको क्या मिलेगा। तो हम इनपुट में क्या क्या देने वाले हैं, यदि मुझे दो नंबर को जोड़ना हो तो हम इनपुट में देंगे n1 और n2 को, सब ना जोड़ के दिखाएगा। प्रोसेस कैसे करेगा, फॉर्मूला लगा लेगा वही वाला, सम इक्वल टू n1 प्लस n2। और आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा सम। तो देखा आसानी से हम उसको इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट में बांट सकते हैं। जैसे मैं आपसे भी बोलूँ ना कि आपको 2 और 3 को जोड़ना है, तो आप, मैं ये जो 2 और 3 बोल रहा हूँ ना, ये आपके लिए इनपुट हो गया। फिर आपका माइंड जो होगा वो 2 और 3 को 5 करेगा, जोड़ेगा, और आपका मुंह खुलेगा और उसका आंसर निकलेगा 5। तो ये हो गया आपके पास आउटपुट। तो ये था प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझना। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं लॉजिक को और लॉजिक से पता लगाते हैं कि इनपुट क्या होने वाला है, प्रोसेस कैसे करेंगे और आउटपुट क्या मिलेगा। सेकेंड स्टेप है हमारा प्रोग्राम का मॉडल बनाना। अब हमको ये पता चल गया कि लॉजिक क्या है, हमको ये पता चल गया कि इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है, तो हम उसे डायरेक्टली जो है वो कोडिंग नहीं करने वाले हैं। हम सबसे पहले उसका एक मॉडल बनाएंगे और मॉडल बनाने के लिए हमारे पास दो टूल्स हैं, पहला है एल्गोरिदम और दूसरा है फ्लो चार्ट। ये जो एल्गोरिदम है ना, ये एक टेक्स्ट बेस्ड टूल है जिसकी सहायता से आप प्रोग्राम का मॉडल तैयार कर सकते हो। इट इज ए टेक्स्ट बेस्ड टूल बाय विच वी कैन क्रिएट आवर प्रोग्राम मॉडल। और जब हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम बनाते हैं, एल्गोरिदम लिखते हैं, तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन से, पहला स्टार्ट जो इंडिकेट करता है एल्गोरिदम का स्टार्ट हो रहा है, एक्सेप्ट इनपुट कराने के लिए, प्रिंट आउटपुट के लिए, और एंड एंड करने के लिए किसको, अपने एल्गोरिदम को। अब देखते हैं जरा एक एग्जांपल सिंपली। ये हमारा बगल में देखिए एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है, उसमें मैं जो है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट लिखा हूं अपने प्रॉब्लम का। सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे स्टार्ट, क्योंकि यहां से हमारा एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है। फिर हम इनपुट करने वाले हैं, क्या क्या इनपुट करने वाले हैं, n1 और n2 को। तो इनपुट करने के लिए हम एक्सेप्ट नाम के कीवर्ड का यूज करने वाले हैं, लिखेंगे एक्सेप्ट तो लिख देंगे n1, फिर n2 एक्सेप्ट करेंगे तो लिखेंगे एक्सेप्ट, लिख देंगे n2। फिर हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं, सेम टू सेम फॉर्मूला लगा देंगे, सम इक्वल टू n1 प्लस n2। सम मिल गया हमको और एंड में क्या आएगा हमारे पास, हम उस सम को प्रिंट कर देंगे और अपने एल्गोरिदम का एंड कर देंगे, किसकी सहायता से, एंड नाम के कीवर्ड की सहायता से। ये हो गया हमारा एल्गोरिदम। आपने यहाँ पे देखा कि पहले हमने इनपुट किया, फिर प्रोसेस किया, फिर हमारा आउटपुट आया। ऐसे ही आपको अपना प्रोग्राम बनाना है। आपको सबसे पहले इनपुट देना है, प्रोसेस करना है और फिर आपका आउटपुट आएगा। अब जरा देखते हैं फ्लो चार्ट में क्या होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, इट इज ए ग्राफिकल टूल। ये ग्राफिकल है, वो आपका टेक्स्ट बेस्ड था, ये ग्राफिकल है और हम लोग इसका यूज करते हैं प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। जैसे उसी प्रॉब्लम का देखिए, ये है फ्लो चार्ट। यहाँ भी स्टार्ट और एंड होगा जिसको हम लोग ओवल सिंबल पे दिखाएंगे। यहाँ पे देखो हमारा, हम लोग सबसे पहले n1 एक्सेप्ट करेंगे, फिर हम लोग n2 एक्सेप्ट करेंगे, फिर हम लोग सम करेंगे, फिर हम लोग सम को प्रिंट कर लेंगे और फिर हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। ये चूंकि प्रोग्राम के फ्लो को डिनोट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं, इस चार्ट को बोलते हैं फ्लो चार्ट। नंबर थर्ड पे आता है, जब हमारा मॉडल बन जाएगा तो नंबर थर्ड पे आता है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम मॉडल। प्रोग्राम के मॉडल के करेक्टनेस को चेक करना। इसके लिए हम लोग ड्राई रन करते हैं। और ड्राई रन में करते क्या है, इस टूल का यूज करके, जो ड्राई रन है ना, इस टूल का यूज करके हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारा मॉडल सही है कि नहीं सही है।
कैसे पता लगाएंगे? एकदम सिंपल है। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है 2 और 3, तो मुझे बताइए जरा इनका सम कितना आएगा? इसका सम आएगा 5। अब जरा चेक करते हैं इस एल्गोरिदम में कि क्या इसमें भी 2 और 3 को पास करने पे 5 आता है कि नहीं आता है। चलिए स्टार्ट किए। एक्सेप्ट n1, 2 आ गया। एक्सेप्ट n2, 3 आ गया। 2 + 3 = 5 हो गया। प्रिंट 5 हो गया। एंड हो गया। मीन्स इस एल्गोरिदम का भी आउटपुट 5 ही आ रहा है, और हमने जो 2 और 3 किया था उसका आउटपुट कितना आ रहा था? 5। इसका मतलब है कि हमने ड्राई रन करके चेक कर लिया कि ये एल्गोरिदम वास्तव में दो नंबर इनपुट करा के उसको जोड़ के दिखाता है। तो देखा कितना आसान था। नेक्स्ट आता है कोडिंग। इस स्टेप में हम चूज करते हैं कि हमको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना है, और ये डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। यदि आप प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज को यदि आप डिवाइड करो ना, तो आप इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। पहला है मशीन लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। आमतौर से हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि सी में यदि हम लोग को इसी प्रोग्राम को यदि हमको बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। अभी आपको यहाँ पे ज्यादा जो है वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस स्क्रीन पे। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से सीखिए, फिर आपको समझ में धीरे धीरे आता जाएगा। जब भी हम लोग कोडिंग करेंगे तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हम लोग अपने प्रोग्राम का आउटपुट बना लेंगे। पहले एक बॉक्स में हम बना लेंगे कि हमको क्या चाहिए, हमारा लास्ट आउटपुट क्या आएगा। जैसे मुझे अगर 2 नंबर को सम करना हो तो मैं चाहता हूँ कि हमारे स्क्रीन पर आए एंटर फर्स्ट नंबर, हम एक नंबर दें जैसे 10, फिर हमसे पूछे एंटर सेकंड नंबर, हम दें एक और नंबर मान लेते हैं 20, तो वो दिखा दे सम 30, दोनों को सम कर दे। तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग हैश इंक्लूड करेंगे stdio.h। पिछले वीडियो में हमने बात किया था हैश इंक्लूड conio.h। वाइड में लगाएंगे, करली ब्रेसेस ओपन करेंगे, यहाँ पे करली ब्रेसेस बंद करेंगे। यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब ये वेरिएबल क्या होता है, कैसे पता चलता है कि हमको यहाँ पे 3 वेरिएबल क्रिएट करना है? ये डिपेंड करता है प्रोग्राम का लॉजिक। क्या था लॉजिक? हमारा लॉजिक था सम इक्वल टू n1 + n2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास n1, n2 और सम, हमको 3 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। एक प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा जो हर बार चेंज होता रहे उसको वेरिएबल कहते हैं। हम लोग आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से इसको जान लेंगे। फिर हम स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे। फिर हमको देखो आउटपुट में क्या चाहिए था? एंटर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ यहाँ तक, एंटर फर्स्ट नंबर कॉलम तक, तो हम उसको प्रिंटफ में लिख देंगे एंटर फर्स्ट नंबर कॉलम तक। जो भी हम नंबर देंगे हम चाहते हैं कि वो n1 में स्टोर हो जाए, तो उसके लिए हम लोग स्कैनफ का यूज करते हैं। अभी हम लोग यही समझते हैं, बाद में हम लोग इसके आगे आने वाले वीडियो में डिटेलिंग कर लेंगे। तो ये हमारे n1 में आ जाएगा। फिर एंटर सेकेंड नंबर लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था, हमको यही चाहिए था आउटपुट में, उसको n2 में स्टोर कर लेंगे स्कैनफ का यूज करके। दोनों को सम कर लेंगे फार्मूला का यूज करके, और सम को प्रिंट कर देंगे। ऐसा क्या है ये परसेंटेज डी एंड क्या है, ये सब हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग के स्टेप्स, तो अभी हम लोग को ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। और लास्ट में गेट ch, मैंने आपको बताया था आउटपुट को होल्ड करके रखेगा। अब जैसे ही हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराएंगे पूछेगा हमसे एंटर फर्स्ट नंबर, हम कोई भी नंबर देंगे, एंटर सेकंड नंबर, हम अपने मन से कोई भी नंबर देंगे, और दोनों को वो जोड़ के दिखा देगा। और बिल्कुल वो वैसे ही होगा जैसे हमने अपने कॉपी में ये वाला आउटपुट बना के रखा है। तो देखा कितना आसान था कोडिंग करना। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है प्रोग्रामिंग स्टेप में एरर हैंडलिंग। जब आप प्रोग्रामिंग करते हो ना तो एरर भी आता है, बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। एरर्स को यदि हम लोग डिवाइड करें तो बेसिकली हम इसको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंटैक्स एरर, दूसरा है लॉजिकल एरर, और तीसरा है रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? आप एक प्रोग्राम बना रहे हो और आपने कहीं पर सेमीकोलन मिस कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पे एक सेमीकोलन लगता था, मैंने मिस कर दिया। आप कहीं पर ब्रैकेट लगता है, आप उसको हटा दिए हो। CLR के बाद ब्रैकेट लगता था क्योंकि फंक्शन है, मैंने यहाँ पे हटा दिया है। कहीं पर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो, जैसे प्रिंटफ होना चाहिए था, मैंने प्रिंटफ लिख दिया है। तो ऐसे यदि आप एरर करते हो तो इससे जो एरर जनरेट होता है उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। अब क्या होगा सिंटैक्स एरर आने पर? यदि आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आता है तो होगा क्या कि आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, मशीन कोड में चेंज ही नहीं होगा, और जब चेंज नहीं होगा तो रन नहीं होगा, और रन नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जब तक आप इसको ठीक नहीं कर दोगे आपका आउटपुट नहीं मिलेगा आपको।
नेक्स्ट है लॉजिकल एरर। ये ऐसे एरर होते हैं जो प्रोग्राम के लॉजिक में मिस्टेक के कारण आते हैं। जैसे मुझे सम करने का प्रोग्राम बनाना था और मैंने फॉर्मूला में और लॉजिक में मैंने क्या किया, प्लस के जगह पे कौन सा सिंबल लगा दिया है, माइनस का। अब मुझे बताओ कि क्या माइनस का सिंबल लगाने से सम मिलेगा हमको? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये तो डिफरेंस मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम तो कंपाइल हो जाएगा, रन भी हो जाएगा, आउटपुट भी आएगा, लेकिन आउटपुट सही नहीं होगा। ये था हमारा लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर आने पे प्रोग्राम रन तो होगा, लेकिन जो रिक्वायर्ड आउटपुट था वो हमको नहीं मिलेगा। और तीसरा एरर होता है रन टाइम एरर। ये ऐसे एरर होते हैं जिनको हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये कभी ऑकर होते हैं और कभी नहीं होते। और ये कब ऑकर होते हैं? ये रन टाइम पे ऑकर होते हैं। जैसे मैंने एक डिवाइड का प्रोग्राम बनाया है, 2 नंबर को मैंने यहाँ पर इनपुट कराया, डिवाइड करा दिया और डिवाइड को मैंने यहाँ प्रिंट किया है। अब मान लो यदि सेकंड नंबर 0 हो जाए, आपको पता है कि किसी भी नंबर को यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, उसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है। और इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसको हम और कंप्यूटर दोनों ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में फॉल्ट आ जाएगा। और प्रोग्राम में फॉल्ट तब आएगा जब सेकंड नंबर 0 हो जाएगा, तभी आएगा। अगर सेकंड नंबर 0 नहीं है तो प्रोग्राम स्मूथली चलता रहेगा। इस तरह के एरर कहलाते हैं रन टाइम एरर, और ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए इनको हैंडल करना पड़ता है। एंड लास्ट स्टेप प्रोग्रामिंग का हमारा है डॉक्यूमेंटेशन करना। मीन्स इस स्टेप में हम करते क्या है कि अभी फर्स्ट स्टेप से लेकर 5th स्टेप तक हमने जो भी फाइंड आउट किया है, हमने लॉजिक फाइंड आउट किया, हमने इनपुट प्रोसेस आउटपुट पता लगाया, हमने एल्गोरिदम बनाया, हमने फ्लो चार्ट बनाया, हमने कोडिंग की, हमको ये पता चला कि इस लाइन के कारण हमारे से कुछ मिस्टेक हो रहा है, हमने एरर फाइंड आउट किया। उन सबको ना एक जगह लिख के रख लेते हैं। क्यों? ताकि फ्यूचर में यदि हमको फिर से उसका नीड हो तो हम बिल्कुल कम समय में ही उसके सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकें। तो देखा कितना आसान था प्रोग्रामिंग स्टेप्स। यदि आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे और हमेशा ये ध्यान रखोगे कि कोडिंग करना ही प्रोग्रामिंग नहीं कहलाता है, प्रोग्रामिंग में और सारी बातें भी शामिल होती हैं, तो मुझे लगता है कि आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में धूम मचा सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप इस स्टेप्स को ध्यान से सुनेंगे और मेरे आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं ताकि आपका प्रोग्रामिंग स्किल इम्प्रूव हो जाए। थैंक यू।